आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में आप सबने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया होगा और वो ये है कि एक रेगुलर टर्बो इंजन और एक TGDI इंजन में डिफरेंस क्या होता है, व्हाई आर द डिफरेंट एंड हाउ आर द डिफरेंट, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और दूसरा बात, ये जो वीडियो है इसको मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला पार्ट जो है अभी मैंने बताया टर्बो वर्सेस TGDI, और दूसरा पार्ट ये है कि आज की तारीख में इंडिया में कौन कौन से कंपनीज अपने कौन कौन से गाड़ियों के अंदर TGDI इंजन ऑफर कर रहे हैं। और तीसरा बात ये भी है कि ये जो VW ग्रुप अभी इंडिया में TSI इंजन बेच रही है, क्या वो TSI इंजन और TGDI इंजन सेम ही होते हैं, और क्या महिंद्रा और टाटा अभी जो गाड़ियां बेच रहे हैं TGDI इंजन के साथ, क्या वो इंजन VW ग्रुप से सोर्स किए जाते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास ये मिसकंसेप्शन होता है, तो उसको भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पे पहले हम इस वीडियो के बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि क्यों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सबसे पहले मेरा एक दोस्त था, बहुत ही ज्यादा खास दोस्त था, और उसको एक गाड़ी लेनी थी और वो थी महिंद्रा की 3XO। तो हम शोरूम पे चले और वहां पे हमें मिला 3XO का 2 डिफरेंट वेरिएंट। एक था रेगुलर टर्बोचार्ज पेट्रोल जो उनके MX सीरीज, AX3 सीरीज और जो उनके रेवेक्स सीरीज है इन सब में मिलता है, और दूसरा है TGDI जो आपको AX7L में मिलता है, और वो सिर्फ ऐसा एक ही गाड़ी है जिसके अंदर आपको टॉप मॉडल में डीजल नहीं मिलती, सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है। तो भाई उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई दोनों तो टर्बोचार्ज इंजन है, तो उनमें खास डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मेरा फ्रेंड ही नहीं जानता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि जो TGDI इंजन है और एक रेगुलर टर्बो इंजन है उनके बीच में खास फर्क क्या होता है। और जब हमने VW ग्रुप में उनका टाइगून देखा तो उसमें भी एक 1.5 लीटर का TSI इंजन मिल रहा था, और उसने जो बात बताई कि भाई वो इंजन कैसे काम करता है, तो वो इंजन का जो मैकेनिज्म है और जो TGDI इंजन का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिमिलर लगती है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई दोनों के अंदर सेम ही इंजन आ रहे हैं और जो VW ग्रुप है वो ही उनका जो इंजन है महिंद्रा या टाटा को दे रही है। बट ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, उसको हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक TGDI इंजन और एक नॉर्मल टर्बोचार्ज्ड इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई आप ऐसा समझो कि जो इंजन होता है उसके अंदर आपको बहुत ही इजीली, मतलब आपका जो एयर है वो एयर इनटेक होता है, कंबशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो आपका हॉट एयर है वो बाहर निकलता है और इंटरकूलर से जाता है, और फिर से वो जो गर्म हवा थी वो ठंडा होके फिर से इंजन के अंदर जाता है। और जो पुशिंग मैकेनिज्म होती है वो पुशिंग मैकेनिज्म मतलब जितना हवा अंदर जा रही है, लाइक द एयर इनटेक ऑफ द इंजन, उसको बढ़ाने के लिए हम टर्बोचार्जर्स को यूज करते हैं। वो फोर्सफुली ज्यादा एयर को इंजन के अंदर भेजते हैं, जिसके कारण आपको ज्यादा पावर, इंस्टेंट पिकअप जो है ना आपको मिल जाती है। सो दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ द टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो हम हर एक गाड़ी के अंदर देखते हैं। इसके बारे में मैंने रिसेंटली मेरी दूसरी वीडियो में भी बताई है। तो अगर आपको टर्बो इंजन के बारे में हर एक डिटेल जानना है, उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो कब हुई थी और उनका जो है ना अभी इंटीग्रेशन कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है इंडियन कार्स में, उसको देखने के लिए ये जो आपको आई बटन में वीडियो मिल रही है उसको देख लेना। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ TGDI इंजन के बारे में। सो TGDI इंजन का फुल फॉर्म होता है, TGDI का मतलब टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, और ये जो इंजन है ये भी हर एक टर्बोचार्ज इंजन की तरह ही काम करती है। बट यहाँ पे ये जो नॉर्मल टर्बोचार्ज इंजन है और ये जो TGDI इंजन है, इन दोनों के बीच में एक ही सिंपल सा डिफरेंस होता है, और वो होता है डायरेक्ट इंजेक्शन। और डायरेक्ट इंजेक्शन किस चीज का होता है? फ्यूल का होता है। तो रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन जो हम हर एक पेट्रोल इंजन चलाते हैं, वो नेचुरली एस्पिरेटेड भी हो या टर्बोचार्ज भी हो, उनके अंदर एक फ्यूल यूनिट होती है जिसमें पहले फ्यूल को पंप किया जाता है और फिर उससे जो है ना इंजेक्टर को कनेक्ट किया जाता है, और उस इंजेक्टर से आपको जो है ना सिलेंडर्स के अंदर फ्यूल को पंप किया जाता है। दिस इज हाउ ए रेगुलर इंजन वर्क्स। वो आपका नेचुरली एस्पिरेटेड हो गई या टर्बोचार्ज हो गई। वहीं पे TGDI इंजन के अंदर आपका जो इंजन का जो इंटेक होता है फ्यूल का, वो डायरेक्टली सिलेंडर्स को किया जाता है फ्रॉम द फ्यूल टैंक, मतलब नो इंटरमीडिएट बॉडी, जिसके कारण आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट पिकअप मिल जाती है, और पूरा जो कंट्रोल है वो इंजेक्टर्स के ऊपर ही होता है, जिससे आपको बेटर माइलेज भी मिलती है। दोनों तरफ आपको विन एंड विन सिचुएशन हो जाती है। बट रेगुलर टर्बोचार्ज क्यों बेटर होते हैं एज कंपेयर टू TGDI? सबसे पहले अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलायबल कार चाहिए तो आपको एक रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन ही खरीदना है, जिसके अंदर एक फ्यूल मैनेजमेंट यूनिट होती है, और उससे जो है ना आपको रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, और जो फ्यूल इश्यूज होते हैं उनका भी बहुत ही कम चांस होता है एरर का। वहीं पे अगर आप TGDI इंजन लेते हो, उसके अंदर जो है ना जो इंजेक्टर्स हैं बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वर्क, क्योंकि जो इंजेक्शन का पार्ट होता है फ्यूल का, उसको इस इंजेक्टर को ही काम करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, जिससे ये इंजन ज्यादातर रिलायबल नहीं होते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेना चाहते हो देन TGDI डजंट वर्क फॉर यू, क्योंकि ये मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा हाई होती है। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंजन, और क्यों हर एक गाड़ी की टॉप मॉडल में ये इंजन आपको मिलता है? तो भाई बेसिकली अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि भाई जितना ज्यादा पावर आपको मिलती है गाड़ी के अंदर उतना ही बेटर वो गाड़ी है। तो अभी ये जो TGDI इंजन है इनके अंदर विदाउट एनी इंटरमीडिएट बॉडी जैसे ही फ्यूल
फ्यूल अंदर जाता है और जैसे ही टर्बो अपना एयर को किक इन करता है, दोनों की मिलावट से जल्दी जल्दी कंबेशन होती है और आपको इंस्टेंट पिकअप मिलती है, जिसके कारण जो TGDI इंजन है रेगुलर टर्बो से बहुत ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसके कारण आपको वो इंस्टेंट पिकअप मिलती है और आपको वो मजा आती है गाड़ी चलाने में। वहीं पे ये जो सेम फील है रेगुलर टर्बो इंजन में मिस होता है और इसके ऊपर अगर आप एक रेगुलर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेते हो तो उस गाड़ी को पिकअप लेने में और भी ज्यादा टाइम लगती है। और ये जो अभी मैंने ये वर्किंग मैकेनिज्म बताई है ये आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रही होगी टू दैट ऑफ द डीजल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन में कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट बॉडी नहीं होती है, जिसके कारण ये जो फ्यूल होती है डायरेक्टली इंजन के अंदर जाता है और ये इंजन के अंदर जाने के बाद बहुत सारे इंजेक्टर्स जो है ना जाम हो जाते हैं डीजल इंजन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डीजल में इंप्यूरिटीज ज्यादा होते हैं और इंजेक्टर्स जो है ना इजीली जाम हो सकते हैं। जो अगर आप एक डीजल गाड़ी ओन करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे गाड़ियों में 50,000 किलोमीटर 70,000 या 1 लाख पे आ ही जाती है और इंजेक्टर आपको चेंज करवाने पड़ते हैं। तो यही सिमिलर चीज है कि भाई उसको बुलाया जाता है टाटा या महिंद्रा की टर्म्स पे CRDI इंजन, जो होते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और अगर आप कोई भी डीजल इंजन लेते हो उसके अंदर यही डायरेक्ट इंजेक्शन का जो है ना मैकेनिज्म यूज होता है और अगर आपको पेट्रोल में यही जो है ना मैकेनिज्म यूज की जाती है यूजिंग ए टर्बोचार्जर, देन उसको TGDI इंजन बुलाया जाता है। सो दिस इज द होल थिंग। और अभी जो ये सेकंड पार्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई पहले हम जो टेक्निकल टर्म्स है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। द सेकंड थिंग इज TSI इंजन। तो अभी TSI इंजन होते हैं वो होते हैं टर्बोचार्ज स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन इंजन, और उसका जो है ना नाम अलग है बट वर्किंग मैकेनिज्म 90% सिमिलर है। और यहाँ पे TSI इंजन भी सिमिलर मैकेनिज्म्स पे काम करते हैं और VW ग्रुप के पास अभी इंडिया में फिलहाल तो इसी मैकेनिज्म पे चलने वाले 3 इंजन है और उनमें से 2 बहुत ही ज्यादा फेमस है। वन बीइंग द 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन और दूसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI इंजन, जिसके अंदर आपको जो है ना ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी मिलती है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए। सो ये जो TSI इंजन है ये VW ग्रुप अपने पुणे प्लांट में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना खुद का इंजन बनाती है। और आपको ये मिसकंसेप्शन भी बता देता हूँ कि भाई कोई भी VW का इंजन अभी किसी और गाड़ी में सोर्स नहीं हो रही है और जो VW के ग्रुप के इंजन है वो सिर्फ स्कोडा और VW ग्रुप में ही मिलते हैं। और जो अभी TGDI इंजन टाटा और महिंद्रा दे रहा है अपने सियरा और XUV 3XO में, वो अपने इन हाउस बनाते हैं उन इंजन को एंड दे आर सेल्फ डेवलप्ड और ये बनाए गए थे टू कीप अप विद द कंपटीशन और उनके जो पावर फिगर्स है उससे बेटर पावर फिगर्स लेकर आए और वो भी विद बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। बट जो नए कंपनीज हैं नए टेक्नोलॉजीज हैं ये भी ट्राई कर रहे हैं कि TGDI इंजन को या TSI इंजन को और बेटर रिलायबल बना सके और बेटर इंजेक्टर प्रोवाइड कर सके, जिससे जो है ना ये जो इश्यूज है इंजेक्टर ब्लॉकेज का इन सबको जो है ना इजीली सॉल्व कर सके और जो कस्टमर्स है उनको एक बेटर एक्सपीरियंस दे। बट जब भी आप एक TSI या TGDI इंजन अभी अगर आप एक प्री ओन्ड व्हीकल लेने का सोच रहे हो विद द सेम इंजन, देन ट्राई टू चेक कि भाई उनका इंजेक्टर का जो है ना कंडीशन कैसा है, गाड़ी कितना चली हुई है, क्योंकि जो इनका इंजेक्टर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। तो वो एक बात जो है ना आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना। आप माइलेज में तो पैसे सेव कर लोगे बट वही पैसे आपको बाद में अपने गाड़ी के अंदर खर्च करने पड़ेंगे फॉर द सर्विस ऑफ द व्हीकल। और अभी फाइनली हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है कि आज की तारीख में कौन कौन से कार्स के अंदर कौन कौन से कंपनीज आपको जो है ना TGDI इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है किया या Hyundai की फैमिली, जिनके पास एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है डायरेक्ट इंजेक्शन का और वो अपने N-Line सीरीज में और जो सोनेट आती है उसकी टर्बोचार्ज इंजन में आपको TGDI इंजन प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा ये भी है कि भाई दूसरा कंपनी कौन सा है, वो है महिंद्रा ऑब्वियसली। उसके अंदर जो आपको 3XO मिलता है, उनका जो रेवेक्स सीरीज है या टॉप लाइन सीरीज है, उनके अंदर आपको जो है ना TGDI इंजन मिल जाते हैं। और फाइनली मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि भाई अभी जो टाटा है उनका जो सियरा है, उनका जो कर्व है, इन सारे गाड़ियों के अंदर आपको TGDI इंजन मिलते हैं। और अभी रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन किन किन गाड़ियों में मिलते हैं, तो ज्यादातर मोस्टली हर एक गाड़ी के अंदर आपको आज एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है। VW और जो स्कोडा ग्रुप है उनके पास TSI है जिसका नाम अलग है बट भाई वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है। और अगर आप देखते हो रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन, तो आपको जो फ्रांस में टर्बोचार्ज मिलता है 1 लीटर का बूस्टर जेट, वो भी यही रेगुलर टर्बोचार्ज है। नेक्सॉन का जो टर्बोचार्जर है वो भी रेगुलर है और जो 3XO का बेस लाइन में आपको जो टर्बोचार्जर मिलती है वो भी एक रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन ही है। और जो निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर भी आपको रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन ही मिलते हैं। और अगर आपको एक गाड़ी लेना है तो आप कौन सा इंजन चूज करोगे, द TGDI और द रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन? दोनों की जो है ना वर्किंग मैकेनिज्म्स की जो है ना मैंने इमेजेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है और यहाँ पे आप ये एरोस को देख के और जो ये बीच के टर्बोचार्जर्स और इंटरकूलर्स हैं इनको देख के आप पता कर सकते हो कि भाई कौन सा इंजन कैसा परफॉर्म करता है और क्यों TGDI इंजन रेगुलर टर्बोचार्ज इंजन से बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं और रेगुलर टर्बोचार्जर्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से क्यों ज्यादा परफॉर्मेंस लेकर आती हैं। तो भाई यही था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ा बहुत आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि भाई TGDI इंजन क्यों इतना ज्यादा स्पेशल होते हैं और हर एक कंपनी क्यों अपना एक TGDI इंजन अपने टॉप लाइन वेरिएंट्स में देती है और क्यों ये ज्यादा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस लेकर आती है और क्यों ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है। और रिसेंटली टाटा सियरा ने ये भी अचीव कर रखी है कि अराउंड 30 kmpl का माइलेज मिला है उनको, और वो भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ना 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है ना कंटिन्यूअसली उस गाड़ी को चलाने के बाद जो आपको क्यूमुलेटिव एवरेज मिलती है वो मिली है अराउंड 30 kmpl, जो रियल लाइफ सिचुएशंस में अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू विद अनदर न्यू वन।